लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, ये एक बहुत बड़ी कला है ना? तो आज हम एलन और बारबरा पीस के काम से निकले कुछ कमाल के आइडियाज को समझेंगे जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से। इसमें दो मुसाफिर हैं और एक समझदार सराय का मालिक। अब होता ये है कि पहला मुसाफिर जो वेनिस से आया था वो शिकायत करता है कि वहाँ के लोग बहुत ही बुरे और रूखे थे। तो सराय का मालिक उससे कहता है, आपको वेरोना के लोग भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा मुसाफिर आता है वेरोना से। वो कहता है कि वहाँ के लोग तो बहुत ही कमाल के, बहुत अच्छे थे। इस पर सराय का मालिक मुस्कुराकर कहता है, फिक्र मत करिए, आपको वेनिस के लोग भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो इस कहानी का सबक क्या है? सबक बहुत सीधा सा है। दुनिया असल में हमारे नजरिए का ही एक आईना है। हम जैसा देखते हैं हमें वैसा ही दिखता है ना? ये एक गहरा लेकिन बहुत ही सरल सच। और यही जो सबक है ना, ये इंसानी स्वभाव के 3 बहुत ही बेसिक सच पर टिका है। ये वो सच हैं जो किसी भी कामयाब रिश्ते या बातचीत की बुनियाद होते हैं। पहला और सबसे जरूरी सच, हर इंसान के अंदर एक गहरी चाहत होती है, महत्वपूर्ण महसूस करने की, अहमियत पाने की। ये चाहत इतनी बड़ी होती है कि कभी-कभी भूख और सुरक्षा से भी ऊपर चली जाती है। दूसरा सच ये है कि लोगों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी खुद में होती है, अपनी बातों में, अपनी जिंदगी में। तो अगर किसी से जुड़ना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उनके बारे में बात की जाए, अपने बारे में नहीं। और तीसरा, हम सबके अंदर एक तरह का हिसाब किताब चलता रहता है। मतलब जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। चाहे वो अच्छी भावनाएं हों या बुरी, वो लौटकर जरूर आती हैं। इसे आप कर्म का नियम भी कह सकते हैं। तो चलिए इसी बुनियाद पर अपना पहला प्रैक्टिकल टूल देखते हैं, और वो है सच्ची तारीफ करने की कला। ऐसी तारीफ जो सिर्फ शब्द ना हो बल्कि दिल तक पहुंचे और याद रह जाए। इसके लिए ऑथर्स एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बताते हैं, क्या या क्यों टेक्निक। ये चापलूसी और सच्ची तारीफ के बीच का फर्क साफ कर देती है। इससे तारीफ में सच्चाई और वजन दोनों आ जाते हैं। फर्क तो साफ दिख रहा है ना? बस एक छोटा सा क्योंकि जोड़ दिया और तारीफ में जान आ गई। वो ज्यादा सच्ची और असरदार लगने लगती है। अच्छा, अब आते हैं हमारे अगले टूल पर। ये टूल बातचीत को पूरी तरह से बदल सकता है, और इसका राज छिपा है हमारे सवाल पूछने के तरीके में। कभी सोचा है ज्यादातर बातचीत बीच में ही क्यों दम तोड़ देती है? क्योंकि हम अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में खत्म हो जाता है। इन्हें कहते हैं बंद सिरे वाले सवाल। इसके बजाय अगर खुले सिरे वाले सवाल पूछें तो सामने वाले को अपनी बात कहने का, खुलने का मौका मिलता है। ये जो 4 स्टार्टर्स है ना, कैसे, क्यों, किस तरह से, मुझे बताइए, ये जादुई है। इनसे सवाल शुरू करने पर बातचीत अपने आप गहरी और दिलचस्प हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इससे ये लगता है कि हम सच में सामने वाले की बात सुनना चाहते हैं। और आखिर में चलिए अपनी स्किल्स को थोड़ा और चमकाते हैं। अब बात करेंगे शब्दों की ताकत की। कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं और किन से दूर रहना है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी बात का वजन कम कर देते हैं। जैसे मैं कोशिश करूंगा, ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद काम नहीं होगा। या फिर सच कहूं तो, इससे लगता है कि क्या अब तक झूठ बोल रहे थे। तो ये अनजाने में हमारे आत्मविश्वास पर ही सवाल उठा देते हैं। और इसके उलट कुछ शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि ये जो 12 शब्द हैं, ये सबसे ज्यादा असरदार हैं। ये तुरंत ध्यान खींचते हैं और लोगों को सहमत होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे रिश्ते बनाने और असरदार तरीके से बात करने का राज बहुत सिंपल है। बस अपना फोकस खुद से हटाकर दूसरों पर ले आना है। सोचिए, अगर हम इंसानी स्वभाव को समझें, दिल से किसी की तारीफ करें, सही सवाल पूछें और अपने शब्दों को ध्यान से चुनें, तो हमारी हर बातचीत कितनी बेहतर हो सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है कि आज से हम इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करेंगे।